मनी रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए आपको एक नहीं अनेक दिशाएं देखनी पड़ेगी। नॉर्थ देखिए, साउथ ईस्ट देखिए और वेस्ट देखिए। आज हम्म। की डेट में मार्केट में सारा बिजनेस डर का बना के रखा हुआ है। एस्ट्रोलॉजी में वो आपको राहु शनि केतु मंगल को दिखा के डरा के आपसे पूजा पाठ करवा के अपना पैसा बना के वो चला जाता है। वास्तुशास्त्र में भी व्यक्ति बहुत सारी बातें करेगा लेकिन वो अपना सामान बेचने के लिए करेगा। मुंबई एंड बैंगलोर में एवरी बिल्डर इज कमिटिंग कि बॉस हमारा घर एकदम वास्तु कंप्लायंट है। एंड द बिगेस्ट जोक इज कि जो बेसिक फंडामेंटल है कि साउथ ईस्ट में अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए, वो किचन ही साउथ ईस्ट में नहीं है। ऐसी प्रॉब्लम देगा नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट जो कि आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बनेगा ही बनेगा, पैरालिटिकल इफेक्ट आएगा ही आएगा। ये एक ऐसा शास्त्र है, ये एक ऐसी विद्या है कि जिस तरह से आप किसी को फोन लगाने के लिए 10 डिजिट एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस में नहीं लगाएंगे तो फोन नहीं लगेगा उस व्यक्ति को, तो वैसे ही वास्तु में जब तक सारे प्रोसेसेस एक के बाद एक प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे आपको वो आउटकम नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जहां पे अगर हस्बैंड वास्तु मानता है तो वाइफ नहीं मानती, वाइफ मानती है तो हस्बैंड नहीं मानता। हम्म। इसको मानने या नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उस एनवायरनमेंट का इफेक्ट वो व्यक्ति के सबकॉन्शियस पैटर्न बदलेगा ही। किसी भी घर को देखने जा रहा है कोई व्यक्ति, नया घर खरीद रहा है, अगर वो बिल्डर कह रहा है कि सर ये ईस्ट फेसिंग घर है, हम्म। तो उसकी बात पे डायरेक्ट विश्वास मत कीजिएगा। वो तो बोलेगा सामने से सूरज उगता है। आप उसके घर के टेंटेटिव सेंटर पे जाके उसको कंपास ऑन मोबाइल करना है। को निकालिए और उस गेट की तरफ उसको घुमाइए और देखिए कि वहां क्या डिग्री आ रही है। तो वो ईस्ट नहीं, वो साउथ ईस्ट भी निकल सकती है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट भी निकल सकती है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट भी निकल सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि क्या डिग्री आ रही है। तो वो ईस्ट फेसिंग नहीं कहलाएगा। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो वेस्ट फेसिंग बोलते हैं लेकिन वो साउथ वेस्ट फेसिंग घर, एंट्रेंस का घर निकलता है, जो हमेशा जीवन में बर्बादी लाता है। व्यक्ति को सिर्फ दो ही चीजें किसी भी वास्तुशास्त्री को दे दे, हम्म। उसके घर का नक्शा और गूगल लोकेशन, हम्म। और उस व्यक्ति को ये बोले वास्तुशास्त्री को कि भाई मेरे जीवन में क्या समस्या चल रही है मुझे जरा बताओ। उस व्यक्ति की ये सोच देखिए कि व्यक्ति आपसे क्या कितने क्रॉस क्वेश्चन पूछ के उन चीजों को वेरीफाई कर रहा है, हम्म। बजाय इसके कि वो ये बोले कि अच्छा ठीक है, आप मेरी कंसल्टेशन तो 2100 5000 जो भी है वो दे देना, फिर उसके बाद मैं आपको पिरामिड क्रिस्टल हाथी घोड़ा कुछ लगाऊंगा और आपका काम ठीक हो जाएगा। आप अपने घर की नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को देखिए कि वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक रेड फैमिली कलर, येलो फैमिली कलर, डंप स्टोरेज, टॉयलेट सीट या किचन कुकटॉप नहीं होना चाहिए। चलता है, ये जो शब्द है ना, हम्म। चलता है, ये उनके जीवन में तरक्की रोकती है। अगर मेरी कंसल्टेशन फीस 1 लाख रुपए है तो मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि आप डायरेक्ट कंसल्टेशन बुक कीजिए। हम्म। मैं पहले ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले ऑडिट करवाइए ताकि उस नक्शे में ये पता चले कि कोई अनट्रीटेबल प्रॉब्लम तो नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम सौम्या है और आज हम वास्तुशास्त्र के बारे में बात करने जा रहे हैं आशीष अग्रवाल जी से, जो पिछले 20 साल से वास्तुशास्त्र के कंसल्टेशंस कर रहे हैं और काफी लोगों की इन्होंने मदद भी की है। सर, इससे पहले हम इसमें जाएं कि आपने कैसे मदद की है, मुझे कुछ फैक्ट्स अपने लिए क्लियर करने हैं आपसे। आजकल जब भी कोई घर खरीदने जाता है तो रियल एस्टेट बिल्डर्स कहते हैं कि ये घर वास्तु कंप्लायंट है, या ये ईस्ट फेसिंग एंट्री है, पैसे की बरसात होगी आपके घर में, ठीक है। और भी इस तरह की बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। तो ये तो नए घर की बात हो गई, यहाँ तक कि जिनके पुराने घर हैं, कहीं बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, हेल्थ खराब चल रही है, बहुत सारी ऐसी बातें जब होती हैं तो भी वास्तु कंसल्टेंट्स या लोग काफी एक्सट्रीम मेजर्स भी बताते हैं कि ये दीवार तोड़ के यहाँ कुछ और बनाना है, टॉयलेट यहाँ पे बंद करके दूसरी जगह बनाना है, एंड बेड शिफ्ट करना, ये सब तो नॉर्मल सी चीजें हैं। और बहुत सारे डिवाइसेस भी हैं वास्तुशास्त्र में जो आपको घर में रखने को दिए जाते हैं। कहीं पर कोई क्रिस्टल की कोई चीज होती है, कहीं कोई मेटल की कोई चीज होती है कि आप अलमारी में रख दें, आप इस डायरेक्शन में रख दें। तो सर, लेट्स फर्स्ट एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। ओके, साइंस का एक बेसिक रूल होता है विच इज बेसिकली एम्पायरिकल एविडेंस, यानी कि measurable proof. So we know that this Vastu Shastra is ages old, right? And when it was made, the rule book, the rule book of Vastu Shastra, when it was made,
हम वो इस वक्त में 2026 में नहीं थे। हमारे लिविंग कंडीशंस सब कुछ काफी बदल चुके हैं। हम सेंट्रलाइज्ड एसी में रहते हैं। हम एक के ऊपर एक के ऊपर एक रहते हैं। क्या वास्तुशास्त्र के पास ऐसे कोई प्रोवन, लेट्स से मेजरेबल प्रूफ है ऑफ सेइंग कि दिस रूल अप्लाइज टू एवरी हाउस, और डज इट चेंज विद लोकेशन एंड geographical location? And also, has the rule book updated in all these years? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपके पॉडकास्ट में आमंत्रित करने के लिए। सौम्या जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम्म। जो फंडामेंटल है, हम्म। आज आप बड़े बड़े राइटर्स को देखिए, वो जो हम्म। भी स्टेटमेंट लिखें, वोकैबुलरी यूज करें, हम्म। जो बेस है हम्म। वो अल्फाबेट्स ABCD ही रहने वाले हैं। हम्म। तो जो रूल बुक की आप बात कर रहे हैं, जो 10,000 साल से ज्यादा पुरानी, जो महादेव की विद्या है, जिसको लोग उस समय से यूज कर रहे हैं, और वो बनाई भी इसीलिए गई थी कि लोग हेल्दी और वेल्दी रहें। और ये हम्म। स्टार्ट हुई थी राजा महाराजाओं को एक लेवल पे स्थिर रखने के लिए, बेटर रखने के लिए, और उनकी प्रजा को भी फ्लरिश करने के लिए। ओके। राइट। हम्म। अब जो फंडामेंटल है, वो बेस क्या है? वो है पंच तत्व। हम्म। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। ये हम्म। पंच तत्व के अलावा कुछ भी दूसरा छठवां तत्व नहीं है। छठवां तत्व इंसान ने बनाया, पैसा, जिसके पीछे लोग भागते हैं, जिसकी वैल्यू एक्चुअली कुछ नहीं। अगर एक भी तत्व कम हो जाए तो जीवन में इम्बैलेंस होने लग जाता है। हम्म। अब फंडामेंटल बेस ये है कि अगर आप अग्नि में जल डालोगे तो अग्नि बुझ जाएगी। हम्म। तो जिस तरीके से जहां पर भी किसी भी जगह अगर कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य है और उसके साथ एक कोई भवन जुड़ा है, चाहे वो रहने का हो या कार्यस्थल हो, हम्म। उस जगह की 16 दिशाओं में जो पंच तत्व बटे हुए हैं, वहां का असर उस व्यक्ति के मनस पर, उसके सबकॉन्शियस पैटर्न को बनाने के लिए वो काम करता है। हम्म। और हमारा जीवन जो चलाता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हमारी लाइफ ड्राइव होती है। और वो हम्म। सबकॉन्शियस पैटर्न्स बनते हैं हमारे उस एनवायरनमेंट के बैलेंस या इम्बैलेंस होने की वजह से। हम्म। अगर आपके जीवन में हेल्थ ज्यादा खराब हो रही है, बिना बात के रेगुलर दवाइयां चल रही है, तो डेफिनेटली आपके भवन के कुछ हिस्सों में वो इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से आपका मनस और आपका शरीर दोनों दवाई की कामना करने लग जाता है। आशीष जी, इस बात का मोर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये नहीं होगा कि आपकी खराब लाइफस्टाइल और खराब खान पान है, रादर देन एक ऐसी साइंस या ऐसा शास्त्र, नॉट साइंस इफ आई से, जो मुझे एक्चुअल में सामने नहीं दिख रहा है। मैं मुंह में क्या खाना डाल रही हूँ वो मुझे रोज दिख रहा है। मैं उसमें जो, आपके हाँ। जीवन में भोजन आप जो ग्रहण कर रहे हैं, हम्म। उसके लिए आपका मनस उसके प्रति भाग रहा है। वो भी आपका इन्वायरमेंट बोल रहा है कि हम्म। आपको क्या खाना पर चाहिए। आप हम्म। सात्विक भोजन करेंगे कि तामसिक करेंगे कि राजसिक करेंगे, वो उस जगह की स्थिति के हिसाब से आपके मनस पर उसका प्रभाव होगा। पहली बात। दूसरा, हम्म। इंसान भी अपनी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हम्म। ठीक। हम्म। रजस, सत्व, तमस, ये तीन नाड़ियां हैं। वैसे ही भवन की भी होती है और इंसान की प्रकृति भी उससे जुड़ी होती है। तो हम्म। डेफिनेटली कुछ चीजें हमारे प्रारब्ध से हम लेके जन्म लेते हैं और उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम्म। लेकिन अगर हम जब वास्तुशास्त्र के बेसिक फंडामेंटल की बात कर रहे हैं कि क्या वो जीवन में बदलाव लाता है और उसका क्या प्रूफ है, तो हम्म। उसका प्रूफ ये है कि जब भी पंच तत्व में इम्बैलेंस होगा, हमारा शरीर भी पंच तत्व से बना है, उसके हम्म। अंदर स्वतः ही वो इम्बैलेंस होने लग जाएगा। हम्म। तो अब ओके। प्रूफ चाहिए किसी को, तो वो एक अच्छा व्यक्ति जब परेशानी में आए तो उसको पता चले कि वो उस जगह से आ रही है। हम्म। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति को आप मल्टीविटामिन दोगे, बोले मुझे जरूरत नहीं है, आई एम एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन, हम्म। वो व्यक्ति उस साइंस को कब मानेगा, उस मल्टीविटामिन को कब मानेगा? जब उसकी स्वास्थ्य खराब है और आप उसको कोई दवाई दें और वो ठीक हो जाए। या तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को ऐसी चीज खिलाएं कि वो, उसकी तबीयत खराब हो तो उसको पता चलेगा कि मुझे ये नहीं खाना है। हम्म। इन दो ही तरीकों से व्यक्ति को समझ में आएगा। हम्म। राइट। अब आप बोल रहे हैं कि वास्तुशास्त्र का प्रूफ क्या है, तो मुझे तो इतने सालों में मैंने बहुत सारे प्रूफ देखे। हम्म। इनफैक्ट बिफोर दिस
एंटायर पॉडकास्ट मैंने एक इवैल्यूएशन आपको बताया था घर का, कैसे हमें चीजें भवन में दिखाई देती हैं एट अ हम्म। स्ट्रक्चर लेवल। हम्म। क्योंकि जब आप किसी भी भवन को 16 दिशाओं में बांटते हैं तो उसके 16 दिशाओं में बने हुए पंचतत्व में क्या इम्बैलेंस है, वो हम्म। व्यक्ति की प्रॉब्लम के सिम्टम से ये पता चलता है कि वो हम्म। कौन से तत्व के इम्बैलेंस होने की बात बता रहा है। वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी के लिए भी जैसे ये बोला जाता है दैट द they feed on the fear of the person, right? बट आई डोंट डू दैट, Okay. बिकॉज आज हम्म। की डेट में मार्केट में सारा बिजनेस डर का बना के रखा हुआ है। एस्ट्रोलॉजी में वो आपको राहु शनि केतु मंगल को दिखा के डरा के आपसे पूजा पाठ करवा के अपना पैसा बना के वो चला जाता है। हम्म। वास्तुशास्त्र में भी व्यक्ति बहुत सारी बातें करेगा लेकिन वो अपना सामान बेचने के लिए करेगा। हम्म। आई डोंट डू दैट। I actually work for the client benefit where he or she is suffering in the life, whether हम्म। it is health issues, wealth issues, child issue, हम्म। relationship issue, whatever kind of issues they are facing. हम्म। My part is absolutely because I am there to solve their problem. Okay. अगर पैसा कमाना होता तो I would have never left my corporate job and I would be very happy doing that, right? And that I was doing anyway, part time as my social service for the people. But I Okay. chose to get into this field full time because then I get more time to serve people. Okay. तो डर का धंधा वहां होता है जहां पर व्यक्ति को उसकी खुद की विद्या पे भरोसा ना हो। तो अक्सर जो डॉक्टर ज्यादा दवाई लिख रहा है, आप बैठेंगे और वो उसको कुछ बोलेंगे नहीं, वो अपना पर्चा लिखना स्टार्ट कर देगा, वो पूरा एक पेज बन के दे देगा। उसकी दवाइयां असर ही नहीं करेगी, बजाय उसके आप ऐसे डॉक्टर के पास जाइए, कई बार तो वो ये भी बोल देगा आपको दवाई की जरूरत नहीं, 3 दिन कुछ मत खाना, ठीक हो जाए। हम्म। बिकॉज ही वुड ट्राई टू treat the root cause of the problem rather than just treating at the surface level and not getting to the root level. But modern medicine is all about symptomatic treatment. It is not about root treatment at all. Modern लेकिन अगर medicine आप is, मॉडर्न हाँ. मेडिसिन की बात कर रहे हैं तो भी हम्म. लोगों को लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए वो आयुर्वेदा पे और होम्योपैथी पे ही जाते हैं। But that is क्विक the फिक्सेस के लिए patient's तो ओके। choice, right? That is not the doctor's. एब्सोल्युटली, सो Uh, नेवर द एनी डॉक्टर इज नॉट रनिंग बिहाइंड एनी पेशेंट कि ओ यू कम एंड गेट द ट्रीटमेंट फ्रॉम मी। इफ यू वांट अ लॉन्ग टर्म रिजल्ट देन पीपल गो एंड दे चूज दोस काइंड ऑफ डॉक्टर्स व्हाट दे correct. लुक फॉर। Correct. So, sir, आपने अपना आपका 20 साल का स्पैन हो गया है ये करते हुए, वास्तु कंसल्टेशंस करते हुए। क्या आपको लगता है कि आप कैसे मेजर करते हो जब किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है और उसके बाद चेंजेस आते हैं? क्या आपको लगता है कि बहुत सारी बातें प्लेसिबो भी होती हैं, कि द थिंग्स दैट एफर्ट दैट पीपल आर पुटिंग इन द वास्तु कंसल्टेशन, कि मैं ये बदल रहा हूँ या मैं ये चेंज कर रहा हूँ, आर थिंग्स मोर प्लेसिबो, और हैव यू सीन एक्चुअल डिफरेंसेस? कैन यू टेल अस सम स्टोरी? ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जहां पे अगर हस्बैंड वास्तु मानता है तो वाइफ नहीं मानती, वाइफ मानती है तो हस्बैंड नहीं मानता। हम्म। इसको मानने या नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उस एनवायरनमेंट का इफेक्ट वो व्यक्ति के सबकॉन्शियस पैटर्न बदलेगा ही। हम्म। वेदर यू बिलीव और नॉट, अगर आपके नाक में ऑक्सीजन जानी है तो ऑक्सीजन ही जाएगी, CO2 नहीं बनेगी। हम्म। लेकिन कोई व्यक्ति जो साइंस नहीं पढ़ा है, गांव का ऐसा व्यक्ति जो पूरा अनपढ़ है, और उसको बोलो कि भाई ऑक्सीजन जा रही है, बोलेगा नहीं मैं तो CO2 ले रहा हूँ। तो गलती किसकी है? वो उस व्यक्ति की अज्ञानता है। मानना नहीं मानना इज डिफरेंट। हम्म। यू डोंट नो समथिंग, दैट इज फाइन। And if somebody knows it, they already know ki how does it work. So people, those who doesn't know, they think ki, okay, I don't believe. And we are not there to make people believe something. We are You saying are if you not have a here problem, to, you're not here to convert non-believers into believers. You're here to because help the if you ones have who a believe. problem, I know how it can be solved. And once you get the problem solution, you automatically start believing it. Hmm. So it Okay. is more like seeing is believing, right? So you try it and then you get to know. ओके, तो सर एक ये वाले सवाल का मेरा जवाब दे दीजिए, जिसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट में जाएंगे वास्तु समझने के लिए, कि अम, जब वास्तु शास्त्र लिखा गया था तब ना बिजली थी, ना सैनिटेशन था, अम, बहुत सारी चीजें जो हमारे आज मॉडर्न लाइफ में हमें इजी बनाती हैं वो नहीं थी, राइट? तो उसके बेसिस पे लिखा गया था। आज हम लोग 15-15 स्टोरी, 21-21 स्टोरी की बिल्डिंग्स में बड़े शहरों में लिखते हैं। तो वो सेम रूल्स आप कैसे इधर अप्लाई करते हो? ठीक है, तो सबसे पहले समझिए हम्म। वास्तु काम कैसे करता है। हम्म। वास्तु काम करता है आपके नेट यूजेबल एरिया के हिसाब से अपने सबकॉन्शियस पैटर्न बनाने का काम करता है।
आपके लिए वो ही जमीन होगी जिस जगह पे, जिस फ्लोर पे आप हैं। आप हवा में तो नहीं लटके हैं, तो आप हैं आप ही उसको उस ग्राउंड फ्लोर की मानेंगे, आप जमीन। 15वें फ्लोर पे हो तो वो भी आपके लिए ग्राउंड वो है। उस व्यक्ति का, उसके मनस के लिए, उस व्यक्ति के लिए वो जमीन ही है, क्योंकि वो हवा में झूल नहीं रहा है, वो चल रहा है, वो सो रहा है, वो बैठ रहा है। सो हम्म। दैट इज द फ्लोर फॉर दैट पर्सन। हम्म। पहले के जमाने में सिर्फ ग्राउंड फ्लोर अगर होता था, जो सिर्फ झोपड़ी या घर या महल बनाता था, तो ग्राउंड या फर्स्ट बनाता था, तब भी उसके लिए वो वैसे ही काम करता तो था। उसमें वो जो तो अर्थ वाला इवेंचुअली एलिमेंट है सर, वो जो अर्थ वाला एलिमेंट है वो तो फिर उनका नहीं है। वो जो वो अर्थ में उसका ही। अर्थ कौन सा हुआ जिसपे वो चल रहा है ना। हम्म। इट हैज आप नथिंग टू ऐसा डू तो विद द। नहीं है कि आप स्पेस में हो और आप हवा में तैर रहे हो तो अर्थ खत्म ही हो गई। ओके। तो यू आर स्टिल वॉकिंग एंड देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दैट फ्लोर ऑल्सो। हम्म। सो स्टिल देयर इज एन अर्थ एलिमेंट ऑन दैट फ्लोर एज वेल। ओके। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो गया तो अर्थ एलिमेंट खत्म हो गया। हम्म। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो अर्थ हम्म। एलिमेंट है। हम्म। करेक्ट। तो वो किसी भी फ्लोर पे रहे, हम्म। वास्तु काम करेगा उस व्यक्ति के मनस पर और उस जगह के नेट यूजेबल एरिया पर। अब कई बार ये होता है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उसके कॉमन एरिया में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम्म। इतने सैकड़ों घर होने के हिसाब से उसके ऊपर उन बाकी चीजों का डायरेक्ट उतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना उसके नेट यूजेबल एरिया के हिसाब से उसके जीवन पर इम्पैक्ट होता है। ओके। तो नेट यूजेबल एरिया क्या है? जिस जगह पर वो रेगुलर चलता फिरता खाता पीता सोता बैठता उठता है, वो जगह उसका नेट यूजेबल एरिया है। अच्छा ठीक है। उस नेट ठीक है। यूजेबल एरिया को जब ग्रिड करके देखा जाता है कि उसकी 16 दिशाएं में क्या रखा है, कौन से हम्म। तत्व चीजें रखी हैं, या किस तत्व के कलर हो रहे हैं, या हम्म। किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, वो हम्म। किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसके जीवन में जो समस्या है उसमें कौन से तत्व का इम्बैलेंस आ रहा है, हम्म। उसको देखकर उसको ट्रीट किया जाता है। ओके। ओके। तो सर ये बताइए, आपने अपने अभी तक के एक्सपीरियंस में, जैसे आपने कहा कि लोग इसमें फियर का बिजनेस भी कर रहे हैं, डरा करके चीजें करते हैं। व्हाट इज द बिगेस्ट काइंड ऑफ अ स्कैम दैट यू हैव सीन इन द वास्तुशास्त्र देखिए, बहुत सारे स्कैम हैं, इंडस्ट्री? लेकिन मैं किसी को इस किसी बारे में बोलूं और किसी व्यक्ति का काम बुरा हो, मैं वैसा नहीं नहीं चाहता। नहीं, आपको किसी लेकिन हाँ, व्यक्ति के लोगों का बारे में नहीं सबसे बड़ा बताने। स्कैम जो है हाँ, इन जिससे वास्तु, लोगों को अलर्ट करा जाए। हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जो भी व्यक्ति आपका वास्तु करने के लिए आपने जिसको ढूंढा है, जिससे आप मिल रहे हो, उसका फोकस क्या है? हम्म। क्या उसका फोकस कोई सामान बेचने पर है, या उसका फोकस रियली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने पर है? क्या उसका आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई कमिटमेंट है? तो ये पता कैसे चलेगा जब वो जब बोलेगा आपसे कि वो बात प्रॉब्लम है करेगा ऐसे? तो पता चलेगा कि वो व्यक्ति आपकी प्रॉब्लम बताने से पहले वो आपकी प्रॉब्लम बता पा रहा है कि नहीं। उसको खुद कितना ज्ञान है, पहले तो वो पता चले। हम्म। उसके बाद वो प्रॉब्लम ठीक करने के लिए क्या वो प्रोसेस अप्लाई कर रहा है या वो शॉर्टकट ढूंढ रहा है। क्योंकि वास्तु एक ऐसी चीज है जिसमें प्रॉपर परफेक्शन और प्रिसीशन ही काम करेगा। हम्म। कोई भी शॉर्टकट या जुगाड़ या कुछ भी जो एक होता है ना कि आप कुछ भी कर दो छोटा मोटा और काम हो जाएगा, वैसा वास्तु में बिल्कुल नहीं चलता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम और मिथ्या यही है कि लोग सोचते हैं कि बस एक कुछ छोटा सा जुगाड़ हो जाए और मेरा काम हो जाए। ये एक ऐसा शास्त्र है, ये एक ऐसी विद्या है कि जिस तरह से आप किसी को फोन लगाने के लिए 10 डिजिट एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस में नहीं लगाएंगे तो फोन नहीं लगेगा उस व्यक्ति को, तो वैसे ही वास्तु में जब तक सारे प्रोसेसेस एक के बाद एक प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे, आपको वो आउटकम नहीं मिलेगा। इसको ऐसे समझिए कि अगर पेशेंट आईसीयू में है, तो आप उसको डायरेक्ट मल्टीविटामिन नहीं दे सकते। उसको पहले आईसीयू से निकाल के जनरल वार्ड में ले जाइए, वहां पे उसको फर्दर ट्रीट करके उसको घर भेजिए, फिर उसको मल्टीविटामिन दे के उसको एक हेल्दी पर्सन बनाइए। हम्म। दिस इज द रियल प्रोसेस इवन इन वास्तु एज वेल। अब ओके। आप सोचें कि डायरेक्ट मैं आईसीयू में किसी को मल्टीविटामिन दे दूं और वो कल से दौड़ने लगेगा, वैसा नहीं हम्म। होता। और वास्तु में ओके। भी ऐसा नहीं होता। ओके। तो अगर कोई बेड किसी से वास्तु कंसल्टेशन लेना चाहता है, तो वो जेन्युइननेस के लिए क्या ऐसे कौन से सवाल हैं जो वो पूछ सकता है जिसके पास वो जा रहा है? उसको, उस व्यक्ति को सिर्फ दो ही चीजें किसी भी वास्तुशास्त्री को दे दे, हम्म। उसके घर का नक्शा और गूगल लोकेशन। हम्म। और उस व्यक्ति को ये बोले, वास्तुशास्त्री को, कि भाई मेरे जीवन में क्या समस्या चल रही है, मुझे जरा बताओ। हम्म। तो सर, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो काफी जेनेरिक होती हैं और नहीं, बहुत सारे लोगों को होती हैं? तो वो लेकिन वो उस जगह पे किस डिग्री पे कितनी ज्यादा ट्रिगर कर रही है, क्योंकि अगर आपने जेनरिक बोल दी कि आपके हाँ। घर में झगड़ा हो रहा है, हाँ।
झगड़ा होना, क्योंकि ऐसे बोलते हैं लोग। लेकिन उस क्योंकि झगड़े झगड़ा के तो हर साथ घर जो में हो रहा है। बाकी, उसके साथ जो बाकी की चार पांच चीजें उसके लाइफ की दूसरी चीजें इंपैक्ट कर रही हैं हम्म। उसी दिशा से, क्या हम्म। वो बता पा रहा है? ओके। क्योंकि जैसे सर दवाई खाना, घर में दवाई आज, मतलब मॉडर्न लाइफस्टाइल में हर घर में दवाइयां हैं, मतलब आई विल टेल लेकिन यू इट इज नहीं, 80। उसमें एक बात है, हाँ। बताइए। दवाइयां खाना एक हम्म। होता है कि महीने में एक दो बार दवाई खा रहा है, एक होता है हर रोज दवाई खा रहा है, एक होता है हर हफ्ते डॉक्टर के यहाँ जा रहा है, एक होता है घर में 8 मेंबर हैं, कभी किसी को ले जा रहे हैं, कभी किसी को ले जा रहे हैं, हर महीने डॉक्टर के चक्कर लग रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंट इंटेंसिटी फॉर द सेम मेडिकल प्रॉब्लम। ओके। तो क्या वो व्यक्ति ये बता पा रहा है कि घर में किस लेवल की मेडिकल इशू चल रही है? हम्म। दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके। फिर उसके बाद उस व्यक्ति की ये सोच देखिए कि व्यक्ति आपसे क्या कितने क्रॉस क्वेश्चन पूछ के उन चीजों को वेरीफाई कर रहा है, बजाय हम्म। इसके कि वो ये बोले कि अच्छा ठीक है, आप मेरी कंसल्टेशन तो 2100 5000 जो भी है वो दे देना, फिर उसके बाद मैं आपको पिरामिड क्रिस्टल हाथी घोड़ा कुछ लगाऊंगा और आपका काम ठीक हो जाएगा। हम्म। मेरे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट आते हैं कि सर वो आदमी आया था, उसने हमको ये सब लिया बेचा सब कुछ किया, उसके बाद वो हमारा फोन भी नहीं उठाते। बोले फिर ओके। आपका क्या? मैंने कहा देखिए हमारा काम तो सिंपल है कि हमारा एक कमिटमेंट है। हम्म। ये टाइम ड्यूरेशन रखा ही इसलिए क्योंकि वो प्रोसेस में जाएगा तो उतना टाइम लगेगा, मिनिमम 4 to 6 मंथ देना ही है। अच्छा, आपके जी, कंसल्टेशन के 4 to 6 मंथ्स लगते हैं? क्योंकि वो एक प्रोसेस है, उसमें तीनों लेयर ऑफ वास्तु इंप्लीमेंट करोगे तो एटलीस्ट वो भी सामने वाला हम्म। अगर टाइम से इंप्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि हम्म। 2 लेयर के बीच में मिनिमम 45 डेज का वेटिंग पीरियड रखना है, सो दैट वी कैन सी व्हाट हम्म। इज द चेंजेस इन एनर्जीज आर हैपनिंग आफ्टर फर्स्ट लेयर, देन सेकंड लेयर एंड फाइनली इन द थर्ड लेयर। तो दोनों लेयर के बीच में 45 डेज वेटिंग पीरियड होगा अगर, तो हम्म। 3 महीना तो वेटिंग पीरियड में गया फॉर 3 लेयर्स, बिकॉज 2 टाइम्स वी हैव टू वेट फॉर 45 डेज मिनिमम। ओके। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन टाइम है। So ओके। when we meet the people for the first time, we first note down all the problem statement, and हम्म। then after every 45 days, 60 days, we speak to them and we find out कि भाई इतनी प्रॉब्लम लिस्ट में से कितनी कम हो गई, उसका करंट स्टेटस क्या है, और फिर हम्म। उसके बाद वी डिसाइड द नेक्स्ट लेवल इंटेंसिटी कि अब हमें अगला स्टेप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फोकस करना है। तो नाउ हाउ वी शुड गेट टू द नेक्स्ट लेयर ऑफ प्रॉब्लम सेटलिंग। ओके। तो सर मेरा अगला सवाल ये है कि this is definitely not for somebody who's struggling with money, isn't it? Like, वास्तुशास्त्र पे पैसे खर्च करने के लिए पहले आपके पास पैसे होने चाहिए। ठीक हाँ, है। तो मेरे पास ऐसे कुछ क्लाइंट आए हैं लाइफ में, हाँ। दे हैव लिटरली दे टुक लोन फ्रॉम देयर फ्रेंड, हम्म। they paid my fees and they are in a better state now। ओके। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि लोग मुझसे काम कराने के लिए लोन ले लें, लेकिन हाँ इन जेनरिक अगर आप बोलेंगे, अगर आपको सही वास्तुशास्त्री चाहिए या आपको मुझसे वास्तु कराना है तो डेफिनेटली आपके पास फीस होनी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट टाइम आपकी लाइफ को ठीक करने के लिए दे रहा हूँ। दैट फीस इज फॉर द टाइम विच आई एम पुटिंग फॉर यू हम्म। along with the knowledge and skill what I have, हम्म। तो right? सर अगर कोई आज जो अभी हमें सुन रहे हैं लोग, अगर कोई ऐसी 3 चीजें वो अपने घर में चेक करें, मान लीजिए किसी के घर में फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इश्यूज है टू अ वेरी हाई डिग्री, ओके, एंड ऐसी कौन सी वो कुछ 2-3 चीजें हैं जो उन्हें चेक करनी चाहिए अभी जाकर पॉडकास्ट सुनने के जस्ट तुरंत बाद, कि वो वैसी है कि नहीं अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। वास्तु के हिसाब से कंप्लायंट है कि नहीं? हेल्थ में एक बहुत, हेल्थ एक बड़ा अम्ब्रेला है और उसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज होते हैं। मैं हम्म। एक बिगर अम्ब्रेला की बात करता हूँ कि हेल्थ में प्रॉब्लम लगातार चल रही है और कुछ ना कुछ दवाइयाँ चालू ही है। आप अपने घर की नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को देखिए कि वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक, रेड फैमिली कलर, येलो फैमिली कलर, डंप स्टोरेज, टॉयलेट सीट या किचन कुकटॉप नहीं होना चाहिए। कैन यू रिपीट इट अगेन? नॉर्थ? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ओके। विच इज बिटवीन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, सो देर इज अनदर डायरेक्शन इन बिटवीन। लेकिन प्रॉब्लम यह है, काफी पॉडकास्ट में लोग मुझसे पूछते हैं कि कुछ ऐसा बता दो कि लोग कुछ कर लें। हम्म। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग हम्म। सोचते हैं कि मैं स्वयं डॉक्टर बन जाऊं। हम्म। देखिए हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता, आपको अपनी समस्या ठीक कराने के लिए एक स्पेशलिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा, नहीं हम्म। तो आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कई लोग आते हैं बोलते सर ये घर मेरा किराए का है, तो ये भगवान ने जो बॉडी दी है ये भी किराए की ही है, फिर क्यों डॉक्टर के पास जाके ठीक कराते? हम्म। राइट। लेकिन सर अब अच्छा चलिए, आपने ये वाली बात कर दी, कि अपने से नहीं करना है,
लेकिन for the time that this person is spending to hear us talk, we should give them something back, ठीक है, सो द right? टेक अवे फॉर द पीपल इज, Hmm. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, Hmm. सबसे पहले अपने उस घर का जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है उसका पहले नक्शा हाथ में लीजिए। Hmm. टू द स्केल फ्लोर प्लान। कोई पेपर पे कागज पेन पे हाथ से लाइन खींच के नक्शा बनाना नहीं है, वो नक्शा नहीं होता, वो मजाक होता है। आपको एक प्रॉपर टू द स्केल फ्लोर प्लान लेना है, चाहे घर किराए का हो, चाहे घर दान का हो, चाहे फ्री का हो, चाहे खरीदा हो। अगर नहीं है तो सबसे पहले कोई भी लोकल अपने सिटी में एक आर्किटेक्ट या ड्राफ्टमैन को ढूंढिए। वो लाइफ टाइम का एक बार का इन्वेस्टमेंट है, ताकि वो आपको प्रॉपर नक्शा दे दे। उसके Hmm. बाद अपनी उस घर की डिग्री को मैप करके एक बार उस घर की पूरी 16 दिशाओं को जब देख लेंगे, तो जीवन भर के लिए वो नक्शा काम आएगा, हमेशा, जब तक उस घर में है। Okay. और आपको ये हमेशा पता रहेगा कि मुझे इस दिशा में क्या नहीं करना है। Hmm. लेकिन अगर हम बोले अभी कि कोई व्यक्ति पॉडकास्ट जाके सुन ले और सुनने के बाद सीधा वो जाए और अपने घर में किसी भी दिशा में खड़े होके वो एक डिग्री निकाल के चेक करे, अब आपको यही नहीं पता होगा कि वो Hmm. घर का सेंटर ब्रह्म स्थान कहाँ है। कहाँ पे है? क्योंकि घर में आजकल इतने सारे डक्ट्स और इतने आड़े तिरछे घर बनाते हैं, आपको उसका सेंटर निकालना भी पड़ता है। Hmm. फिर आप बोलेंगे अच्छा मोटा मोटा बताओ, तो मोटा मोटा सेंटर के पास खड़े होके आप जब देखेंगे तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आपको देखना पड़ेगा वो कहाँ आ रहा है। और वहां पर उस सेंटर से लेके आखिरी तक वो जो पूरा ट्राइंगल बनेगा, उस पूरे एरिया के अंदर ये सारी चीजें जो कि रेड फैमिली कलर, येलो फैमिली कलर, कबर्ड, डंप स्टोरेज या कुक टॉप या टॉयलेट सीट, ये सब नहीं होना चाहिए। Okay. कोई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, टीवी लगाते हैं लोग, फ्रिज लगा लेते हैं, स्पीकर्स रख लेते हैं, ऑल दीज आर फायर एलिमेंट्स। Okay. और वो तो ये घर में नहीं होना चाहिए। निरंतर दवाइयाँ, प्रॉब्लम्स, वो चालू ही रहते हैं, कभी खत्म नहीं होगा। Okay. तो अगर आपको उसे ठीक करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस जगह को हेल्दी बनाइए। Okay. सर, आपके इतने साल के एक्सपीरियंस में कौन सी एक वो सिंगल मोस्ट सबसे कॉमन गलती आप देखते हैं एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड में, जो कि उनको तरक्की से रोकती है वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग? चलता है, ये जो शब्द है ना, हम्म। चलता है, ये उनके जीवन में तरक्की रोकती है। हम्म। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ रेगुलरली, जितने भी हाई एंड लोग हैं जो जीवन में एटलीस्ट साल का 5-10 करोड़ के ऊपर कमाते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस चेंज होने लग जाती है कि बॉस मुझे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं चाहिए, जस्ट डू वॉट एवर इट टेक्स, आई वॉन्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जो थोड़ा स्ट्रगलिंग में या मिडिल अपर मिडिल क्लास में जब लोग रहते हैं, उनमें उनकी एक आदत हो जाती है हम्म। कि कुछ जुगाड़ कर लो या कुछ चला लो या जैसा चल रहा है चलने दो। दे टेंड टू लिव इन दैट प्रॉब्लम एंड दे कंटिन्यू लिविंग इन दैट। हम्म। देखिए, भगवान भी उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि हम्म। जो अपनी मदद खुद नहीं करता, मैं भी उसकी मदद नहीं करता। तो हम्म। अगर आपका इनिशिएटिव ही नहीं है, आपके हम्म। अंदर वो जज्बा ही नहीं है कि मुझे अपने जीवन को बदलना है और उसके लिए मैं बदलाव करने को प्रयास करूं, तो भगवान हम्म। भी बोलेगा कि ठीक है, तू जहां है वहीं रहे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपने पूछा कि मिडिल क्लास या जो नॉर्मल एक कॉमन आदमी की क्या है, वो ये माइंडसेट है कि जो चल रहा है वो ठीक है, चलता है, चलने दो, या कुछ हम्म। थोड़ा जुगाड़ में हो जाए तो ठीक है, वरना चलने दो। तो भगवान उसको चलने ही देगा कि ठीक है, तेरा जीवन तो चल रहा है, देन जस्ट कंटिन्यू। ये बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि वास्तु करने के लिए आपको प्रोसेस फॉलो करना है। ऐसे हम्म। कितने ही लोग आते हैं जो बोलते हैं अरे सर नक्शा नहीं है, अरे किराए के घर में हम नक्शा नहीं बना सकते, तो देन कंटिन्यू लिविंग इन द सेम प्रॉब्लम। हम्म। इट इज योर चॉइस दैट यू वांट टू कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम और यू वांट टू लिव विद द प्रॉब्लम। ओके। तो सर, एक जेन्युइन कंसल्टेशन फ्रॉम अ वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट, हाउ शुड इट लुक लाइक? व्हाट शुड बी द टाइम ड्यूरेशन? हाउ शुड इट स्टार्ट? एंड जो भी सुन रहे हैं हमें, ताकि वो समझ पाए कि वो रियल वास्तुशास्त्री और एक स्कैमर में कैसे अंतर कर सकते हैं, देखिए, जो कैसा रियल दिखती है? वास्तुशास्त्री होगा वो सबसे पहले इस बात को ध्यान रखेगा कि आपके पैसे डायरेक्टली कहीं इन्वेस्ट ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी बात करता हूँ। अगर मेरी कंसल्टेशन फीस 1 लाख रुपए है, तो मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि आप डायरेक्ट कंसल्टेशन बुक कीजिए। हम्म।
मैं पहले ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले ऑडिट करवाइए, ताकि उस नक्शे में ये पता चले कि कोई अनट्रीटेबल प्रॉब्लम तो नहीं है जिसको ठीक करने के लिए आपको कोई कंस्ट्रक्शनल वर्क की जरूरत पड़े। हम्म। तो वो आपकी एक नॉमिनल अमाउंट में आपको वो पता चल सकता है पहले ही, जो आपके घर का पूरा स्कैन करके प्रॉपर डिटेल डायग्नोसिस करके दे दे। हम्म। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि यार मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि नहीं करनी। तो आपका वो मेजर चंक ऑफ मनी फंसने से बच सकता है। ओके। लेकिन जो नॉर्मल कोई भी व्यक्ति जिसको सिर्फ पैसे की चाह होगी, वो क्या बोलेगा, अरे कंसल्टेशन में तो 2100 1100, आप तो जो बोलो मैं ले लूंगा। फिर उसके बाद वो एंटर तो कर जाएगा, एंड ग्रेजुअली इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फिर वो आपको चीजें सामान बेचना स्टार्ट करेगा। ओके। तो आपकी जो कंसल्टेशन है उसका आप मुझे एक बार स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार फिर से। ओके। तो हम जैसे कंसल्टेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो हमारे प्रोसेस में सबसे पहले जो व्यक्ति हमको ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं वो हमारे एक ऑटोमेशन नंबर पे हाई टेक्स्ट करते हैं, और फिर ऑप्शन सिलेक्ट करके अपने अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। हम्म। That costs some 560 rupees or something, right? हम्म। And हम्म। that is a 10-minute video consultation call. It's a clarification call, not even consultation. Now, हम्म। what is this वास्तु clarification call? इसमें व्यक्ति को जब वो हमसे बात करता है तो मैं उनसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछ के उनकी प्रॉब्लम्स में और डीप डाइविंग करता हूं, ताकि ये पता चले वो किस जगह की क्या बातें कर रहा है और हम्म। उनके जीवन में क्या क्या समस्याएं चल रही हैं। इट इज जस्ट लाइक यू मीट अ डॉक्टर, you first go and pay a small consultation and talk about your problem, and he will start further asking you more questions about the problem, correct? हम्म। तो ये वो पहले वास्तु क्लैरिफिकेशन कॉल है। उसके बाद वी सजेस्ट देम टू कम अप विद द प्रॉपर फ्लोर प्लान, गूगल मैप लोकेशन, हम्म। एंड गो फॉर अ ऑडिट कॉल। That audit call would vary from 11,000 to 21,000 depending on the type and the kind of property and its size. And that will give them a complete detailed understanding कि उनका भवन क्या बोल रहा है। ओके। इनफैक्ट ऐसी बहुत सारी चीजें जो पहले के 10 मिनट के कॉल में नहीं हो पाई, वो भी भवन की प्रॉब्लम्स अगर उसके अंदर दिख रही है तो वो हम उनसे पूछ के क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं कि नहीं। जब अच्छा। वो क्लियर हो जाता है तो हमारे क्लाइंट्स को 1 वीक का टाइम होता है कि वो अपना कंसल्टेशन डिसाइड करते हैं कि भाई हाँ मुझे आगे कंसल्टेशन पे जाना है। तो फिर हम्म। उन्होंने जो ऑडिट फी दी होती है वो भी उस कंसल्टेशन फी में एडजस्ट हो जाती है, इंक्लूड हो जाते सो हैं। दैट दे डोंट लूज देयर मनी। लेकिन वो 1 वीक तक ही पॉसिबल है, क्योंकि उसके बाद वी डिलीट दोज फाइल्स वेयर वी आर नॉट गोइंग हेड फॉर कंसल्टेशन। ओके। क्योंकि रोज इतने प्लान्स और इतनी डिटेल्स आती, वी कांट कीप स्टोरिंग ऑल द डिटेल्स। ओके। 1 वीक के बाद वी डिलीट। तो 1 वीक के बाद वो महीने 15 दिन जब भी आते हैं तो फिर अगेन दैट कंसल्टेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द स्क्रैच, एंड वो ऑडिट फी फिर वहां पे काम नहीं करती, बिकॉज वी हैव टू अगेन स्टार्ट द एंटायर प्रोसेस। ठीक है। कंसल्टेशन प्रोसेस में उनके मैक्सिमम कंसल्टेशन ऑनलाइन होते हैं। हम्म। जितने रेसिडेंशियल हैं वो तो ऑनलाइन ही होते हैं। जो हम्म। फैक्ट्रीज हैं या ऑफिस हैं या बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पे आई डू विजिट द प्रॉपर्टीज ऑल्सो। लेकिन जितने भी ऑनलाइन कंसल्टेशन है उसमें हम एटलीस्ट 5 to 6 वीडियो कंसल्टेशन कॉल देते हैं, जिसमें एक कॉल 1.5 घंटे का होता है। ओके। और ये सारे 3 लेयर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम बाय टाइम उसको किया जाता है। जब ओके। उनको हम कंसल्टेशन कॉल देते हैं उस समय वो सारी डिटेल्स नोट करते हैं कि कहाँ पे क्या क्या करना है। हम्म। और करने से पहले कोई काम उनको अगर कंफ्यूजन है तो वो डाउट क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, टीम भी गाइड करती है, एंड इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस दे कैन कांटेक्ट मी एज वेल। आई ओके। पर्सनली इंश्योर कि दे आर गेटिंग टू द राइट प्लेस। टीम के भरोसे हम काम नहीं छोड़ते कि अच्छा आप उनसे बात करो उनसे बात करो, वैसे नहीं होता। ओके। बिकॉज आई हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर कि उनके हर स्टेप पे उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले। ओके। फिर जो फर्स्ट लेयर इंप्लीमेंट हो जाती है, देन वी वेट फॉर 45 days। वी ओके। टेक द डाउनलोड फ्रॉम द क्लाइंट की जितने प्रॉब्लम्स पहले लिखाए थे उसमें से अभी कितना मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, कितनी प्रॉब्लम कम हुई है या खत्म हो गई है या कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है। एंड देन वी लुक फॉर द नेक्स्ट स्टेप। फिर अगेन नो वी हैव अ नेक्स्ट लेवल डिस्कशन। तो ये जो हमारा 4 से 6 महीने का 7 महीने का एक रेसिडेंशियल घर था जिसमें हमको 1.25 साल लग गया, ऑलमोस्ट 14-15 months, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट होने में बहुत टाइम लगा। बट इट डजेंट तो मीन क्या कि वी यू। हैव चार्ज देम एक्स्ट्रा, नो। ओके। ओके। Once my consultation fee is fixed, then it is for solving the problem. अब वो एंड यू एनर्जी विल बी शिफ्टिंग में विद द टाइम ले क्लाइंट रहा है। जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, आप वो क्लाइंट के साथ लगे रहोगे, इज व्हाट इट हाँ, और इज। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई उसके बाद वी लीव द क्लाइंट। आई हैव क्लाइंट्स फ्रॉम माय 2002 2003 आल्सो, दे आर ओके। स्टिल इन टच विद मी।
अब हो जाता है कि लोग कभी दिवाली दशहरे में घर में पेंट करा रहे हैं, सामान ला रहे हैं, आर्टिफैक्ट ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और उन्होंने कुछ ऐसा रख दिया जो उनको याद नहीं है। तो विद इन 6 मंथ्स आफ्टर दिवाली मोस्ट ऑफ द पीपल कनेक्ट किया, अरे अभी समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो आफ्टर लिस्टिंग द प्रॉब्लम आई जस्ट टेल देम कि अच्छा आपने यहाँ पे इस समय कुछ किया है या कुछ रखा है, उसको हटाइए, एंड इट इज ऑल डन। एंड दिस इज नॉट चार्ज्ड। इट इज अ रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, इट इज फॉर एवर फॉर दैट हाउस टिल द टाइम दे आर स्टेइंग इन दैट हाउस। अब ओके। कोई बोले कि हाँ मैंने इस घर का कंसल्टेशन करा लिया, मैंने बाजू का घर एक ऐड कर लिया है, सो देन इट इज अ फ्रेश कंसल्टेशन बिकॉज अच्छा। एंटायर थिंग हैज टू बी रीवर्क। ओके। ओके। होप दिस इज क्लियर। या दिस इज क्वाइट क्लियर सर। सर, क्या आप रेकमेंड करोगे कि पीपल शुड लर्न वास्तुशास्त्र? रिकमेंडेशन तो ऑलवेज, क्योंकि ये एक जीवन की मूलभूत फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। हम्म। लेकिन सबके भाग्य में ऑकल्ट साइंस में आना नहीं लिखा। जैसे हर विच व्यक्ति डॉक्टर साइंस नहीं अगेन? बन सकता। कम ऑकल्ट अगेन सर? साइंस। ऑकल्ट साइंस। ओकल ऑकल्ट। साइंस। ओके। ऑकल्ट। तो ये वो गुप्त विद्या जिसको कहा जाता है, या जो एक ऐसी विद्या जो बहुत सारी चीजों से जुड़ी हुई है। हम्म। हर व्यक्ति उसके लिए नहीं बना। जैसे हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता, वैसे ही हर व्यक्ति ना एस्ट्रोलॉजर बन सकता है ना वास्तुशास्त्री बन सकता है। ये हम्म। महादेव की कृपा हो तो डेफिनेटली बन सकता है। लेकिन हाँ, इतनी बेसिक जानकारी जरूर सबको होनी चाहिए कि हमें क्या नहीं करना है। जो भी घर या ऑफिस या फैक्ट्री हम ले रहे हैं, हमें क्या नहीं करना चाहिए, उतनी जानकारी के लिए लोगों को डेफिनेटली, सही जानकारी के लिए एक उसको डिटेल, अपने शास्त्रों में बहुत सारी डिटेल है, पढ़ें सुने समझें। इनफैक्ट तो हम सर, फ्री आप क्या क्लास कोई करते हैं। कोर्स भी करते हैं, कुछ कोई कोर्स कराते हैं किसी को, अगर एक मुझे क्रैश बहुत लोगों कोर्स ने लेना अप्रोच हो किया है कि सर आप शास्त्र हमें में? कोर्स करा दीजिए, है ना। हम्म। वी आर देयर अ ग्रुप ऑफ 7 पीपल, 12 पीपल। मेरा उनसे एक ही निवेदन होता है कि देखिए, आपको सुनकर देखकर बहुत एक्साइटिंग लगता है कि ओ आई कैन ऑल्सो डू लॉट ऑफ थिंग्स फॉर पीपल, बट इसका जो रिवर्स इफेक्ट करने वाले पे आता है वो व्यक्ति नहीं समझ पाता। हम्म। क्योंकि जब आप एनर्जीज को चैनलाइज करते हो, बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार हम काम करने जाते हैं, 3 3 4 4 महीने हमारी तबीयत खराब हो जाती है। हम्म। इट इज नॉट दैट इजी। ओके। तो ठीक है, अच्छी बात है कि लोगों को सीखना चाहिए क्या नहीं करना है। अगर वो ये जान लेंगे, जैसे किसी भी घर को देखने जा रहा है, कोई व्यक्ति नया घर खरीद रहा है, अगर वो बिल्डर कह रहा है कि सर ये ईस्ट फेसिंग घर है, हम्म। तो उसकी बात पे डायरेक्ट विश्वास मत कीजिएगा। वो तो बोलेगा सामने से सूरज उगता है। आप उसके घर के टेंटेटिव सेंटर पे जाके उसको कंपास ऑन मोबाइल करना को है। निकालिए और उस गेट की तरफ उसको घुमाइए, और देखिए कि वहाँ क्या डिग्री आ रही है। तो वो ईस्ट नहीं, वो साउथ ईस्ट भी निकल सकती है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट भी निकल सकती है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट भी निकल सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि क्या डिग्री आ रही है। तो वो ईस्ट फेसिंग नहीं कहलाएगा। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो वेस्ट फेसिंग बोलते हैं, लेकिन वो साउथ वेस्ट फेसिंग घर, एंट्रेंस का घर निकलता है, जो हमेशा जीवन में बर्बादी लाता है। तो लोगों को ये जरूर देखना है कि उनके नॉर्थ ईस्ट में कोई टॉयलेट या किचन नहीं आए, और उनकी साउथ वेस्ट की एंट्रेंस ना हो। वो उस भवन के सेंटर में खड़े होकर ये दो चीजों को जरूर देखें। चाहे वो व्यक्ति घर फ्री में ही क्यों ना दे रहा हो, लेकिन अगर इन दो दोष के साथ है तो बिल्कुल नहीं ले। और आजकल इतने सारे बिल्डर्स को मैं देख रहा हूँ, पिछले 2 महीने से काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बिल्डर्स के फ्लोर प्लान्स लेके आते हैं कि सर ऑडिट करना है। तो स्पेशली मुंबई एंड बैंगलोर में एवरी बिल्डर इज कमिटिंग कि बॉस हमारा घर एकदम वास्तु कंप्लायंट है। एंड द बिगेस्ट जोक इज कि जो बेसिक फंडामेंटल है कि साउथ ईस्ट में अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए, वो किचन ही साउथ ईस्ट में नहीं है, एंड दे आर ओके। सेइंग कि इट इज वास्तु कंप्लायंट। अब क्या होता है, मैक्सिमम लोग इन्वेस्टर्स हैं इन दीज रेसिडेंशियल अपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स। हम्म। इन्वेस्टर को क्या है, उसको पैसा मल्टीप्लाई करना है। हम्म। बिल्डर को क्या है, उसको अपना सामान बेच के प्रॉफिट कमाना है। लेकिन जो व्यक्ति वहां रहने जा रहा है, चाहे वो किराए पे रहने जा रहा है या कोई रीसेल में खरीद के रह रहा है, उसके जीवन की विनाश लीला उस दिन से तय हो जाती है। क्योंकि ये वो अनट्रीटेबल प्रॉब्लम है जिसको ठीक करने के लिए कंस्ट्रक्शन ही लगेगा। बहुत सारे लोग आज की डेट में मार्केट में सामान बेच रहे हैं कि मैं ये यंत्र लगा दूंगा, मैं कोई शंख लगा दूंगा, मैं कोई दूसरा लगा दूंगा जिससे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। नहीं होती। क्योंकि वो ऐसी प्रॉब्लम देगा नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, जो कि आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बनेगा ही बनेगा, पैरालिटिकल इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो आप किसी के जीवन के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपको कुछ अपना प्रोडक्ट आपने बना लिया, आपको सेल करना है, एंड यू आर जस्ट सेलिंग इट टू पीपल।
ओके। किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी अगर गलत हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एंड दैट इज द लेवल ऑफ कमिटमेंट विच वी शुड सी कि व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू। ओके। तो सर, आई वांट टू एंड दिस सेशन विद अ क्वेश्चन यस। कि आपकी बातों को सुन के मेरे मन में एक सवाल ये आया है, बिकॉज मैं ना बहुत मैं थोड़ा अकाउंटेबिलिटी, माइंडसेट शिफ्ट, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, ये सब मैं काफी ज्यादा हूँ। सेल्फ हेल्प, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ट्रैकिंग, ओके। तो सर, डू यू थिंक दैट कैन वास्तु also become an escape for people for not holding themselves accountable for their actions and saying that there is a bigger power controlling me and I'm not doing this because so and so and so? Can that also हाँ, happen? so there are two three things to this, Hmm. and I think it is a very good question which people should actually listen to this very carefully. Hmm. एक है प्रारब्ध, जो हम जन्म से अपने साथ लेके आते हैं। Hmm. कुछ लोग उसे पूर्व जन्म का कर्म बोलते हैं, जिसको लेकर हम आगे चलते हैं और हमें कुछ काटना पड़ता है, और वो सत्य भी है। Hmm. ठीक। अब प्रॉब्लम यह है कि आपके प्रारब्ध में कुछ लेके आए हो, लेकिन भगवान ने ये कहा है कि अपनी कर्म की शक्ति से, अपनी इच्छा की शक्ति से, अपने उस कर्म को आगे जो होने वाली समस्या है, जो प्रारब्ध है, उसको खत्म करके आप आगे बेटर बन सकते हो। Correct. भगवान ने वो कर्म की शक्ति इंसान को ही दी है। Hmm. इस कर्म की शक्ति के अंदर और इच्छा शक्ति के अंदर वास्तु को इम्प्लीमेंट करना या वास्तु के हिसाब से जीवन में अपने भवन को निर्माण करना भी कर्म की श्रेणी में ही आता है। अगर आपके घर में कोई समस्या है, मैं बोल रहा हूं कि आप इसको ठीक कर लीजिए, तो वो ठीक करना उस कर्म की श्रेणी में है जो आपके जीवन में बदलाव लाएगा। पहली बात। दूसरा ये कि अगर आपको किसी व्यक्ति ने बोला कि एक अच्छा घर मिल रहा है, वहां पे ले लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा, आप बोलोगे नहीं नहीं मैं नहीं ले सकता, अरे बहुत सस्ता है, नहीं मुझे तो, मैं तो यहीं ठीक हूँ। तो वो कर्म ही अगर वहां नहीं कर रहा, तो उसमें दो चीजें हैं कि एक तो प्रारब्ध जो था जिसकी वजह से वो वहां फंसा हुआ है, लेकिन उसने अपनी कर्म शक्ति ही छोड़ दी क्योंकि वो आगे जाना नहीं चाहता। अब कर्म शक्ति भवन का एक ऐसा देवता है, भूधर देवता, जो आपके अंदर कर्म शक्ति जगाता है। अगर वो उस घर में फंसा हुआ है जहां पे वो भूधर देवता माल फंक्शन है, तो व्यक्ति की सोच ही नहीं रहेगी कि वो कुछ करे। Hmm. तो हर भवन में जैसे 16 दिशाएं होती हैं, उन्हीं 16 दिशाओं के अंदर 45 देवता एनर्जी फील्ड्स का वास होता है। Hmm. वो 45 एनर्जी फील्ड्स जो है हमारे मनस पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजों के लिए उस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हमारे लाइफ को गवर्न करते हैं। चाहे वो आपकी सोचने की शक्ति हो, चाहे आपकी विजन हो, चाहे वो क्लैरिटी हो, चाहे वो आपके अंदर कंसंट्रेशन की बात हो, चाहे वो आपके लिए फंडिंग की बात हो, चाहे वो आपके लिए रिलैक्सेशन सेल्फ डिसिप्लिन की बात हो, चाहे आपके कॉन्फिडेंस की बात हो, चाहे आपके अंदर एक इग्निशन की बात हो कि मुझे कुछ करने की प्रेरणा हो, वो सब आपके उस भवन से कंट्रोल होता है। यहाँ तक कि आपके जीवन में मिलने वाले सपोर्ट हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके साथ जुड़ने वाले नए कस्टमर्स हो, जो भी हो, वो सब आपके उस भवन की ऊर्जा के बेस पर व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट होता है। आपने कई बार कुछ ग्रुप्स में देखा हो, अगर आप किसी एक बड़ी फंक्शन पार्टी में जाएं, तो उस जगह सब हर व्यक्ति नया है, लेकिन किसी को देख के आपको ऐसा लगेगा कि यार इसको मिलना चाहिए, आई शुड गो एंड टॉक। और किसी को देख के बिना उसके बारे में जाने ऐसा लगेगा कि इस व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस उसके सबकॉन्शियस से ऑलरेडी कनेक्ट होके अपने वो सिग्नल दे चुका है। एक ट्रांसमीटर रिसीवर सबके पास है, और सबके सबकॉन्शियस यूनिवर्स से कनेक्टेड है। तो अगर आपके भवन में बदलाव है, तो आपके बाहरी जीवन में भी बदलाव ऑटोमेटिक होगा। Okay. तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। Hmm. So can Vastu Shastra defy destiny? कैन वास्तुशास्त्र? Defy destiny. टू एन एक्सटेंट यस, आई वुड से। Okay. Bold claim, sir. Okay. इट कैन डिफाइन योर डेस्टिनी डेफिनेटली। अगर आप सही में चाहते हैं, Hmm. देखिए आज की डेट में आपने देखा होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, बहुत सारी चीजें आजकल चल रही है, राइट?
मैनिफेस्टेशन के लिए भी अगर आपके भवन की एक पर्टिकुलर दिशा W5 में, अगर आप वहां खड़े होके सिर्फ आप वहां से एक इच्छा पूर्ति के लिए सांस भर के अगर अपनी बात कह देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वरुण देवता और उसको पूरा करेंगे ही। व्हाट इज W5? तो भवन की जो दिशाएं हैं, वेस्ट दिशा में एक पद आता है W5 का, जहां पर वरुण देवता का वास है। जो मैंने कहा था 45 देवता जो होते हैं, उसमें एक वरुण देवता का पद है, जो आपके जीवन में वो देते हैं जो सिर्फ ख्यालों में है, जो प्रत्यक्ष नहीं है। वो हम्म। जो सिर्फ ख्याल में है, वो आपको देने की शक्ति वहां से आती है। ओके। तो अगर आप वहां पर सांस खींच कर, रोक कर अगर अपनी इच्छाओं को मांगेंगे, तो वो पूरी होती है 100%। ओके। वो इच्छा पूर्ति की ही जगह है। ओके। लेकिन मैनिफेस्टेशन करने के लिए जो जज्बा चाहिए वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट से मिलेगा, जहां पर अगर वो डैमेज है तो अंदर मैनिफेस्टेशन की इच्छा ही नहीं जागृत होगी। अरे जो चल रहा है चलने दो। दिस इज हाउ द लाइफ इज गेटिंग कंट्रोल। ओके। आज का समय लिमिटेड है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारा भवन हमारे साथ कहता है। लुका छुपी खेलता है और हमारे जीवन को चलाता है। आपने कई हम्म। ऐसे ऐसे घर देखे होंगे जहाँ पे लोग बहुत चिल्लाक्स मूड में और आलस में रहते हैं, बिजी बहुत रहेंगे लेकिन प्रोडक्टिव काम नहीं होगा, हम्म। वो रिलैक्स मोड पे रहेंगे। वहीं पे साथ साथ उन्हीं व्यक्तियों में ऐसा भी मिलेगा कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस और ईगोइस्टिक भी हो जाएंगे, बिना बात के कि हमें सब जानते हैं, हम जो करेंगे वही ठीक होगा। इसमें उनका दोष नहीं है, उस भवन की इम्बैलेंस्ड ऊर्जा का दोष है। हम्म। तो ओके। हम जब किसी भी व्यक्ति को मिलते हैं तो हम सिर्फ ये समझने का प्रयास करते हैं कि हाँ, इसके जीवन में, इसके भवन में क्या ऐसा है जो व्यक्ति ऐसा इस तरीके से व्यवहार या इस तरीके से बात कर रहा कर है। रहा है। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहा ये। एंड इफ एनीबडी हु वांट्स टू कनेक्ट विद यू, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आपके साथ? जैसा मैंने कहा था कि वो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए वो एक नंबर है जो आप टीम, मतलब आप आई कैन भेज राइट इट सकते ऑन द हैं। स्क्रीन हियर। यहाँ या पर ये नंबर पे आ जाएगा। और आप। वहां पे वो हाय भेजकर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और फिर उसके बाद दे कैन गेट इनटू द क्लैरिफिकेशन कॉल एंड सो ऑन सो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस आशीष जी।